पिछली बार आपने देखा कि ऐश एक ट्री पे लगे हुए बटन को क्लिक कर देता है, जिसके बाद एक काफी ज्यादा बड़ा टेम्पल जमीन से बाहर आ जाता है। इमरजेंसी बेल्स बजना स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर काफी सारे लोग ऐश और उसके फ्रेंड्स को पकड़ने आते हैं, बट ऐश अपने ग्रिंजा, चार्जार्ड और पिकाचू की हेल्प से उनको डिफीट कर देता है। तभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं। मौका देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स टेंपल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उनको एक जगह देखने को मिलती है। वहाँ पर लिखा था कि अगर कोई प्योर पोकेमॉन ट्रेनर यहाँ पर हाथ रखता है तो आगे का रास्ता खुल जाएगा। अब आगे सबसे पहले ब्रॉक, मिस्टी और सैना वहाँ पर हाथ रख के देखते हैं, बट इन तीनों के हाथ रखने से वहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो तीनों डिजर्विंग नहीं थे। इसके बाद ऐश बोलता है कि अब मुझे ट्राई करना चाहिए। ऐश अपने हाथ को वहाँ पर रखता है, तभी अचानक से वो जगह ग्लो होती है और शेक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद वो वॉल खुल जाता है, यानी कि अब ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ सकते थे। ब्रॉक बोलता है ये काफी अच्छा साइन है, क्योंकि टेंपल ने तुम्हें एक सच्चे दिल की और डिजर्विंग पोकेमॉन ट्रेनर की तरह आइडेंटिफाई किया है, यानी कि तुम काफी आगे जाने वाले हो। हम में से कोई भी इस वॉल को नहीं खोल पाया था, तभी वो वॉल पूरी तरह से खुल जाती है और वहाँ पर उनको एक काफी ज्यादा बड़ा कमरा देखने को मिलता है, जिसको बीचों बीच एक स्क्रोल था। ऐश उसको उठाने जा रहा होता है, पर सैना बोलते हैं कि हमें ऐसे ही किसी भी चीज को नहीं उठाना चाहिए। ब्रॉक बोलता है बट यहाँ पर हर एक चीज इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि तुम्हें याद होगा कि ऐश को ग्लिटरिंग केव में किंग की इमेज मिली थी, जिसको छूने से अलान ने उसको मना किया था, बट उसी इमेज के पीछे मैप निकलता है, यानी कि ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और ये भी हमारे आगे काम आ सकता है, वरना हम आगे नहीं जा पाएंगे। इसके बाद ऐश उस स्क्रोल को उठा लेता है और जब वो स्क्रोल को खोल के देखता है तो वहाँ पर एक अननोन लैंग्वेज में कुछ तो लिखा हुआ था, जो कि ऐश को नहीं समझ में आता। इवन ब्रॉक, मिस्टी और सैना को भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। ब्रॉक बोलता है कि अभी के लिए हम इसको बैग में रख लेते हैं, शायद आगे जाके हम इसको डिकोड कर पाए। जैसे ब्रॉक उस स्क्रोल को अपने बैग में रखता है, वहाँ से काफी सारे जू बैट निकलते हैं, जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि यह टेंपल तो काफी साल से क्लोज है, तो इसके अंदर पोकेमॉन कैसे हैं। ब्रॉक बोलता है कि कुछ ऐसे भी पोकेमॉन है जो कि इसी तरह के बंद जगह पर रहना पसंद करते हैं और जू बैट भी उन्हीं में से एक है। ऐश और उसके फ्रेंड्स टेंपल में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उनको वॉल्स पर काफी सारे एशियंट पेंटिंग दिखाई देती है और वहाँ पर कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी बनाए गए थे, जिनको ऐश और उसके फ्रेंड्स ने कभी भी नहीं देखा था। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि जिन्होंने भी इस टेंपल को बनाया है उनको कुछ ऐसी चीजें पता थी जो कि बाकी सारे पोकेमॉन वर्ल्ड के लोगों को नहीं पता है। और उसका एक हिंट ये भी है, यहाँ पर काफी सारे ऐसे लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसको हमने कभी भी नहीं देखा है। सैना बोलती है वहाँ देखो, वहाँ पर एक पेंटिंग है जहाँ पर शायद एक वॉर हो रही है एशियन टाइम में। सभी लोग पेंटिंग को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और अचानक से वो लोग एंड पर आ जाते हैं, आगे कोई भी रास्ता नहीं था। मिस्टी बोलती है 1 मिनट, वहाँ पर देखो, वहाँ पर 4 कीज के शेप बने हुए हैं। ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, शायद ऐश को वहीं पर ही अपने कीज को प्लेस करना है। ऐश अपने सारे कीज को बाहर निकाल देता है और वो फर्स्ट की को वहाँ पर रखने जा रहा होता है, तभी ब्रॉक उसको रोक लेता है। वो बोलता है कि 1 मिनट, यहाँ पर सारे कीज के अलग अलग शेप है और तुम्हें हर एक की को उसके करेक्ट जगह पर रखना है। अगर तुम गलती करते हो तो यहाँ पर तुम्हारा ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक तुमने सही कहा। ऐश शेप को देखते हुए फर्स्ट की को प्लेस करता है और वहाँ पर उसको कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। ऐश डर जाता है कि कहीं उसने गलत जगह पर तो अपनी की प्लेस नहीं कर दी है और इसके बाद वो सेकंड की निकालता है। सेकंड की के भी शेप को मैच करते हुए सही जगह पर वो इस की को रख देता है और इसके बाद भी कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। अब ऐश के हाथ कांपना स्टार्ट कर देते हैं। वो तीसरे की को निकालता है और शेप को मैच करता है और सही जगह पर उसको रखने जाता है, पर जैसे ही वो की को रखता है उसको एक काफी तेज करंट लगता है और ऐश चिल्लाता है। मिस्टी बोलते हैं क्या हुआ ऐश, अभी तक तो तुम अच्छे से की रख रहे थे, थर्ड की में क्या हुआ। ऐश बताता है कि उसको शॉक लग गया था। ब्रॉक बताता है कि शायद तुमने गलत शेप में की रख दी थी, एक बार फिर से ट्राई करो। ऐश दोबारा से दूसरे की उसी शेप के अंदर रखता है, बट इस बार उसको और भी ज्यादा जोर का करंट लगता है। ब्रॉक बोलता है कि ये प्रॉब्लम शेप के रिलेटेड नहीं है, शायद हम कोई गलती कर रहे हैं या फिर हम कुछ भूल रहे हैं। सैना बोलते हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि ऐश कोई गलती कर रहा है, सभी लोग सोचते हैं और ब्रॉक बोलता है याद आया, क्या तुम्हें याद है कि जब ऐश ने फर्स्ट और सेकंड की कलेक्ट की थी तो उसने एक लॉकर रूम खोला था, जहां पर ऐश को कुछ पोकेमॉन देखने को मिले थे और ऐसा बताया गया था कि वो पोकेमॉन आगे जाकर काम आने वाले हैं जब ऐश की का यूज करके दूसरे वर्ल्ड में जाएगा। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक मुझे याद आया, वो पोकेमॉन ड्यूरेलुडॉन और मिमिक्यू थे। ऐश बिना किसी देरी के ड्यूरेलुडॉन और मिमिक्यू को बाहर निकालता है। वो बोलता है कि लकीली मैं इन दोनों पोकेमॉन को अपने साथ लेकर आ गया था, स्नोरलैक्स और सेप्टाइल को छोड़कर। ब्रॉक बोलता है बहुत बढ़िया, अब जिस पोकेमॉन को तुमने सबसे पहले पकड़ा था उसको बाहर निकालो। ऐश ड्यूरेलुडॉन को बाहर निकाल देता है और उसके हाथ में करेक्ट शेप वाली की देता है। ड्यूरेलुडॉन अपने हाथ का यूज करके उस शेप के अंदर की डाल देता है और इस बार वो की सही से प्लेस हो जाती है, यानी कि ऐश और उसके फ्रेंड्स यही गलती कर रहे थे। ऐश राहत के सांस लेता है और बोलता है ड्यूरेलुडॉन बहुत बढ़िया, अब पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाओ। ब्रॉक बोलता है इसी तरह से अब सेकंड पोकेमॉन को बाहर निकालो। ऐश मिमिक्यू को बाहर निकाल देता है और उसको लास्ट यानी कि फोर्थ की दे देता है, जिसको उठाकर मिमिक्यू सही जगह पर प्लेस कर देता है और तभी चारों की धीरे धीरे ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है और वो सारी की हवा में आ जाती है।
ऐश और उसके फ्रेंड शॉकिंग वे से देख रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। बट इसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी टाइम से वेट कर रहे थे, बट वो किस वहीं पर ही फ्लोट कर रही थी। मिस्टी बोलती है क्या हमने वापस से कोई गलती कर दी, हमें अभी तक पोर्टल दिख जाना चाहिए था। ब्रॉक बोलता है कि हाँ हमने दोबारा कोई गलती की है। सरीना बोलती है कि 1 मिनट, ऐश को एक स्क्रॉल मिला था, कहीं यहाँ पर उसका काम तो नहीं है। ऐश बोलता है कि हाँ मुझे 5टा बॉल टूर्नामेंट के चेयरमैन ने बताया था कि हमें कोई रिचुअल परफॉर्म करना होगा और उसका हिंट स्क्रॉल में हो सकता है। ऐश अपने स्क्रॉल को बाहर निकालता है और वहाँ पर जो भी अननोन लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसको एग्जैक्टली ऐश रीड करता है और इसको पूरी तरह से रीड करने के बाद सारी कीज मूव करना स्टार्ट कर देती है और सारी कीज जमीन के अंदर चली जाती है। फिर वो चारों की अलग अलग पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म होकर बाहर आती है। ये चारों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और ऐसे कोई पोकेमॉन्स को ऐश ने कभी भी नहीं देखा था। ये चारों पोकेमॉन रोर करते हैं। ऐश बोलता है ये क्या, ये पोकेमॉन यहाँ पर कैसे आ गए और ये टेम्पल के अंदर क्या कर रहे हैं। तभी उनमें से एक पोकेमॉन ऐश से बात करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि शांत रहो। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि ये पोकेमॉन्स बात भी कर सकते थे, वो भी इंसानों के लैंग्वेज में। ब्रॉक बोलता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में ज्यादातर लेजेंडरी पोकेमॉन्स के पास ये क्वालिटी होती है कि वो टेलीपैथी का यूज करके ह्यूमन भाषा में बात कर सकते हैं। उनमें से एक पोकेमॉन बोलता है कि अब क्योंकि तुमने चारों की का सही से इस्तेमाल कर लिया है तो अब वक्त आ चुका है टॉप सीक्रेट बताने का। ये चारों की कोई नॉर्मल की नहीं थी, बल्कि इसके अंदर हम 4 पोकेमॉन कैद थे और हम चारों के चारों ही स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं। ऐश को ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। चारों ही लेजेंडरी पोकेमॉन्स उनको बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। उन्हीं में से एक लेजेंडरी पोकेमॉन बोलता है कि अभी से लगभग 1000 साल पहले हमारा ट्रेनर वॉर करने गया था और वॉर में जाने से पहले उसने हमें कीज के अंदर कैद कर दिया था ताकि हमें कोई और पोकेमॉन ट्रेनर ना कैच कर पाए और हम चारों पोकेमॉन पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड से छुपे रहें, क्योंकि हम चारों पोकेमॉन पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही है। हमारे जैसा कोई और पोकेमॉन इस पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐश बोलता है सच में, मतलब तुम चारों पोकेमॉन वर्ल्ड के वन ऑफ द रेयरेस्ट पोकेमॉन हो। वो लेजेंडरी पोकेमॉन बोलते हैं कि हाँ हमारे पास ऐसी पावर भी है कि हम किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को दूसरे वर्ल्ड में भेज सकते हैं, बट इसके लिए तुम्हें साबित करना होगा कि तुम डिजर्विंग हो और हमने तुम्हारी सारी जर्नी देखी है। तुम सच में एक डिजर्विंग पोकेमॉन ट्रेनर हो, पर अभी भी तुम दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा सकते। ये सुनकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है और बोलता है कि क्यों। वो लेजेंडरी पोकेमॉन बोलते हैं कि अगर तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में जाना है तो तुम्हें एक और काम करना होगा।